पाकिस्तान में एक बार फिर से दहशतगर्दी की फिजा कायम की जा रही है। पहले बीएलए ने कोयटा से पेशावर जाने वाली पाकिस्तान की ट्रेन को हाईजैक कर लिया और आज टीटीपी ने खैबर पख्तूनख्वा के मकाम पर पाकिस्तान की मिलिट्री बेस पर अटैक किया, जिस पर पाकिस्तान की आर्मी ने फौरी एक्शन लेते हुए टीटीपी के कई दहशतगर्दों को जहन्नुम पहुंचा दिया। और अब जराये के मुताबिक खबर निकलकर सामने आई है कि इन सूबों के बाद अब अगला निशाना पंजाब को बनाया जाएगा। पंजाब का अमन खराब करने की कोशिश की जाएगी, पंजाब में दहशतगर्दी को हवा दी जाएगी। इसे बात करेंगे आज की इस वीडियो में, तो आइए चलिए हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेहर तनवीर, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक खैरियत। सर, इस वक्त पाकिस्तान का माहौल एक बार फिर से ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान में एक बार फिर से दहशतगर्दी जो है वो सर उठाना शुरू हो गई है। पहले आप देखिए, दिन दहाड़े पाकिस्तान की ट्रेन को बलूचिस्तान में हाईजैक कर लिया जाता है और फिर जो है टीटीपी की जानिब से पाकिस्तान के मिलिट्री बेस पर खैबर पख्तूनख्वा में अटैक किया जाता है, जिस पर पाकिस्तान की आर्मी ने एक्शन लेते हुए टीटीपी के कई इंतहा पसंदों को जो है वो जहन्नुम वासिल करा दिया है। क्या कहना चाहेंगे? अब कहा जा रहा है कि शायद पंजाब का भी अमन ख़राब करने की कोशिश की जा रही है और इन सूबों के बाद पंजाब को निशाना बनाया जाएगा। क्या कहना चाहेंगे आप इन तमाम वाक़यात पर? जी, सबसे पहले तो मज़म्मत करते हैं, एज ए पाकिस्तानी इस चीज़ की भरपूर मज़म्मत मैं करता हूँ। और जहाँ जहाँ भी जो इंसानियत से मोहब्बत करने वाले हैं, वो चाहे हमारे पड़ोसी मुल्क में है, चाहे दुनिया के किसी कोने में भी है, जो इंसानियत को समझते हैं वो इस चीज़ की मज़म्मत करेंगे। किसी भी बच्चों को ढाल बना के, औरतों को ढाल बना के वो जंग नहीं लड़ी जाती। देखिए, नो डाउट, पहले मैं बात बीएलए की आपने की बलूचिस्तान में, मैं उसको पहले आपको क्लैरिफिकेशन कर दूँ। देखिए, उन्होंने बुज़दिली का मुजाहरा किया, ठीक है, मानते हैं कई जगहों पे उनके एहतजाज होंगे, ये भी मान लेते हैं कि उनके मिसिंग पर्सन होंगे, ये भी मान लेते हैं कि उनके साथ ज्यादती हुई होगी, लेकिन ये तो नहीं हम मान सकते ये वाला जो रवैया उन्होंने किया है कि आप एक पूरी ट्रेन को हाईजैक कर ले। देखिए, आखिर मिसिंग पर्सन है कौन, ये तो पता सबसे पहले लगना चाहिए। आखिर कोई आम मिसिंग पर्सन तो नहीं है, आप नहीं है, मैं नहीं हूँ, और कोई लोग क्यों नहीं है? आखिर वही लोग क्यों मिसिंग पर्सन है जिनके लिए वो एहतजाज करते हैं? वो मिसिंग पर्सन है जो लॉ के ऊपर जाने, वो जो समझते हैं हम कानून से ऊपर है, जो समझते हैं कि यहाँ पर रियासत की कोई रीट नहीं है, हमारी अपनी रीट है, हम उसको कायम करेंगे। ये बात को याद रखना, ये खाली पाकिस्तान नहीं है कि इस तरह के वाक़यात पाकिस्तान में होते हैं। हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया है, पूरा एक उनका एक जो मगरिब की साइड है, वहाँ पर वो एक ऐलान भी करते हैं कि भाई हम वजीर आज़म है, ये हमारी असम्बली है, हम यहाँ देखिए हर जगह पे चलती है। हमारे पड़ोस में खालिस्तान की तहरीक चलती है, वहाँ पर भी 2 ट्रेन हाईजैक हुई हैं, वहाँ पर भी 2 ट्रेन हाईजैक हुई। ये हमारा पहला वाक़या नहीं, हमारा पहला वाक़या इस वजह से है कि हमें 70 साल में इस तरह का वाक़या देखने को नहीं मिला। ये एक दिल खराश वाक़या था। उन्होंने पहाड़ों के अंदर इसको रोका। अगर वो इतने ही ताकतवर होते तो स्ट्रेट फॉरवर्ड सामने क्यों ना आ जाते? और दूसरी बात, पाकिस्तान आर्मी को भरपूर जवाब देना चाहिए, इदारों को भरपूर जवाब देना चाहिए। देखिए, हम उनके सियासी लोगों को तो हम क्रिटिसाइज कर लेते हैं, हम आर्मी को भी कर सकते हैं। मेरा मुल्क है, मेरे मुल्क की आर्मी है, मेरे मुल्क के इदारे, हम सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन जहां पर हम उनको बैक करने का वक्त आता है, जहां पर मुल्क पाकिस्तान को बैक करने का वक्त आता है, तब हमारा ये फर्ज बनता है कि हम अपने मुल्क के साथ खड़े हो। ये किसी डर की वजह से बैक नहीं किया जाता, ये एक मुहब्बल वतन होने का ये सबूत दिया जाता है कि भाई बॉर्डरों की जब हिफाजत होगी, जब हमारे ह्यूमन राइट की बात होगी, फिर हम अपने इदारों के साथ खड़े हैं। ऐसे नहीं है कि वो बॉर्डरों के ऊपर शहादतें देते रहे और हम उनके खिलाफ यहाँ पर बकबक करते रहे, ये नहीं चलेगा। हमें सुनने को मिलता है कि भाई यहाँ पर ये हो, भाई अगर आप अपने मुल्क की आर्मी के खिलाफ, जो बंदा ये इस चीज़ के कमेंट सेक्शन में जवाब देना कि भाई आपका सॉफ्टवेयर है, ये वो बात करे, उसको ये पहले अपने गिरबान में ये झांकना चाहिए कि जब तेरे मुल्क की आर्मी के साथ ये हो रहा होगा, फिर तू क्या करेगा? ये सॉरी टू वर्ड, ये मैंने तू तलक इस वजह से उस बंदे को मैंने जस्ट पैगाम दिया। आप क्या करेंगे उस वक्त जब आपके मुल्क के हालात इस तरह नाजुक होंगे? आप अपने मुल्क के साथ स्टैंड करेंगे। और यहाँ पर ये बात मैं वसूख के साथ कह सकता हूँ कि ये जो टीटीपी है ना, ये अफगानिस्तान से नहीं पली, इसको हमने पाला है, खुद हमने पाला है। हमने अपने आस्तीन के अंदर सांप पाला है। किसी मुल्क के अंदर भी देख लें, अमेरिका जैसे मुल्क के अंदर जब महाजरीन को पनाह दी जाती है ना, तो उनके लिए कैंप बनाए जाते हैं, वो कैंपों के अंदर रहते हैं। उनके लिए एक एरिया की होता है कि आपने फलां एरिया के अंदर है ना, आप इससे बाहर नहीं जाते। हम पाकिस्तानी खुले दिल की आवाम, हमने पूरा अपना पाकिस्तानी खोल दिया। ये सबसे बड़ी, ये बुरी हरकत थी उस वक्त के जो भी थे, चाहे उस वक्त के इदारों ने ये फैसला किया, चाहे उस वक्त के हुक्मरानों ने ये फैसला किया कि हम अफगानियों को खुलेआम छोड़ दें, और वो बदमाश बन गए। आज से जो 10 साल या 15 साल पहले रेस्टोरेंट के बाहर ये वेट करते थे कि कोई वहाँ से कोई जो वेस्टेज खाना फेंके, हम वो खाना खाएं। आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले जो
यहाँ से कचरा उठा के अपने घर का पेट पालते थे, आज वो हमें आंखें दिखा रहे हैं। मैंने आपसे आप भी एक प्रोग्राम में बात की थी जहाँ पे मैंने ये इंडिया के लिए वर्ड यूज़ किया था कि शर्म आनी चाहिए। मैंने इसी वजह से यूज़ किया था कि आपने किस लिए उनको 120 करोड़ दे। भाई हमारी डिप्लोमेटिक, ये हमारी पॉलिसी है। ओ भाई आपकी उन मुल्कों के साथ ये पॉलिसी है जो पाकिस्तान के इर्द गिर्द घूम रहे। आपने और भी काफ़ी मुल्कों की हेल्प की है, लेकिन हम ऐसे पाकिस्तानी ये चाहते हैं, हम सोशल वर्कर ये चाहते हैं कि हमारे और आपके ताल्लुकात बेहतर हो। बट जब हमें देखने को ये मिलता है कि आपका 120 करोड़ गया है और उससे चंद दिन बाद हम पे ये हमला हो गया है, तो कहीं ना कहीं हम भी सोचने में मजबूर हो जाते हैं एज ए पाकिस्तानी। सर आपको पता है पाकिस्तान का मीडिया ये दावा कर रहा है कि जो पाकिस्तान की ट्रेन बलूचिस्तान में बीएलए की जानिब से हाईजैक की गई है, इसके पीछे अफगानिस्तान और इंडिया का हाथ है। दोनों ने मिलकर प्लानिंग की है और बीएलए को इस हमले के लिए इंडिया और अफगानिस्तान ने मिलकर सपोर्ट किया है, ट्रेन किया है और फंडिंग दी है। चले आपकी बात और मीडिया की बात को मैं एक मिनट के लिए एक्सेप्ट कर लेता हूँ, मान लेता हूँ। भाई हमारे मुल्क के अंदर जो कुछ होता है इंडिया की वजह से होता है, हमारे मुल्क के अंदर जो कुछ होता है भाई अफगानिस्तान की वजह से होता है। लेकिन आखिर कब तक ये हमें लॉलीपॉप देते रहेंगे? और यार एक दफा तबाही उतार दे, उड़ा दे बीएलए को, उड़ा दे टीटीपी को, उसमें कुछ मासूम भी जाते तो जाने दो यार। एक दफा मुल्क को साफ तो करो, एक दफा बॉर्डर को सील तो कर लो। यही बात करती थी इंडिया। कभी कहते थे अजमल कसाब ने किया ये, कभी कहते थे कि भाई यहाँ से मुजाहिदीन आ गए। अब उन्होंने कभी ये कहा कि हमारे मुल्क में ये कुछ हुआ है? क्योंकि उन्होंने कर दिए सफाई। और भाई एक दफा कर दे यार, जाने दे। जहां पर कुछ 10,000 दहशतगर्द मरेंगे, हमारे 1,000 हमारे लोग भी मर जाएंगे बेगुनाह, तो कोई बात नहीं, मुल्क के लिए ये भी कुर्बानी दे देंगे। मुल्क पाकिस्तान बनाने के लिए तो लाखों लोगों की कुर्बानी दी थी हमने। एक दफा कर दे साफ यार, इस रोले को खत्म कर दे। और 78 साल हो गए ये रोला ही नहीं खत्म हो रहा। ह्यूमन राइट्स गया यार भाड़ के अंदर। और यहाँ पर बच्चे मर रहे हैं यार, यहाँ पर आप औरतें मर रही हैं, यहाँ पर नौजवान मर रहे हैं, यहाँ पर आर्मी वाले शहीद हो रहे हैं। और जो बड़े हैं उनको क्यों नहीं होश के नाखून ले रहे? क्यों नौजवान हमारे आर्मी के शहीद हो रहे हैं? यहाँ पर जो आम पब्लिक है शहीद हो रही है। एक दफा करवा दे यार, सारे को उड़ा दे एक दफा, पूरे के पूरे बलोचिस्तान बीएलए को उड़ा दे, जाने दे जहाँ पर मासूम लोग भी जाते हैं। अगर आपको इतना ही खतरा लग रहा है, हमें ये कहना बंद कर दे क्या इंडिया सपोर्ट कर रहा है अफगानिस्तान। हमें आम पब्लिक को इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। आम पब्लिक को नहीं पता कि भाई इंडिया करता है, आम पब्लिक को नहीं पता ये अफगानिस्तान जो कुछ करता है। हमें ये पता है कि हमारे इदारे हमारी हिफाजत के जामिन है। दैट्स इट। जहां पर उन्होंने 200 लोगों को मारा है, मार दो 2,000 को, उड़ा दो उनको, लेकिन ये कहना बंद कर दे कि यार ये फलां मुल्क करता है। अगर हम कब तक फलां मुल्कों के साथ ताल्लुकात खराब करेंगे? आलमी मीडिया, आलमी दुनिया इस चीज के ऊपर नजर रख के बैठा हुआ है। आलमी दुनिया चाहता है, अमेरिका कभी चाहता है कि हमारे ताल्लुकात इंडिया के साथ दुरुस्त हो, कभी अमेरिका चाहेगा हमारे चाइना के साथ ताल्लुकात दुरुस्त हो। आप इस चीज के अंदर देखें कि बलोचों ने वॉर्न क्या किया आखिर। इस चीज को बड़े सोचने की जरूरत है। चाइना और पाकिस्तान यहाँ से विड्रॉ कर जाए, सीपैक को खत्म कर दे। ये हमारा बलोचिस्तान है और तेरे बाप का बलोचिस्तान है। आज तुझे पता लग रहा है बलोचिस्तान है? जब पाकिस्तान के साथ जम हुआ है, जब ओमान से हमने ग्वादर लिया है, तब किधर थे तुम लोग? और भाई इनके अंदर ही काकड़ बैठे हुए, 16 और 18 का हिसाब लगाए 34 सूबे, उसमें से इनके पास 18 सूबे हैं। ये हुकूमत कर रहे हैं बलोच। अभी तक मैं ये सवाल उठता है यहाँ पर जी कि जितने भी भुट्टी खानदान के ऊपर सरबराह है, इन्होंने बलोचों को क्यों नहीं पढ़ने के लिए अपॉर्चुनिटी अवेल की? पंजाब रह गया आपको पढ़ाने के लिए, आपको इस्लामाबाद रह गया पढ़ाने के लिए। ये पठान लोग इसी मार्केट के अंदर 100 से ज्यादा पठान है, वो यार मेहनत करने के लिए यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर मेहनत कश के लिए आ रहे हैं, वो मेहनत कर रहे हैं। आप वहां पर उनको क्यों नहीं सहूलतें प्रोवाइड कर रहे? आपने उनका माइंड बना दिया है, पैसे के लिए उनको आपने वर्गला दिया है। यहाँ पर सबसे बड़ी हमारी सियासी जो पार्टियां, उनकी बहुत बड़ी नाकामी है कि आप बलोचिस्तान के अंदर क्यों नहीं यूनिवर्सिटीज बन सकती? लम्स जैसी यूनिवर्सिटी, पीओ जैसी यूनिवर्सिटीज, यूएमटी जैसी, यूसीपी की जैसी, वहां पर क्यों नहीं बन सकती? भाई वहां पर ईंटें नहीं है, वहां पर पैसे नहीं है, वहां पर रेत नहीं है, वहां पर सीमेंट नहीं है, वहां पर बच्चे क्यों यहाँ पर आते हैं? भाई आप उनके अंदर एहसास महरूमी पैदा करते हैं और फिर इस तरह के बीएलए जैसे बेशर्म लोग उनकी बेबसी का फायदा उठाते हैं। आप यहाँ पर कोई भी दहशतगर्द, ये मुझे बता दे, कोई पढ़ा लिखा हो, कोई दहशतगर्द इस तरह का हो जो ग्रेजुएट बन के दहशतगर्द बनाओ, जो वकील बन के। जो भी मैसेज दिया ना आपने, उनकी इंग्लिश सुनी है कि कैसे फर इंग्लिश में बोलते हैं, उन्होंने ये मैसेज जो है कन्वे किया है बीएलए के मिलिटेंट ने पाकिस्तान को और चाइना को। इससे पता चल रहा है कि भाई वो वेल एजुकेट हैं, पढ़े लिखे होने के बावजूद वो ये काम कर रहे हैं। नहीं, मैं आपकी इस बात से एग्री नहीं करता कि वो वेल एजुकेट है। आजकल गूगल सब कुछ ट्रांसलेशन कर देता है, वो बताना चाहते हैं कि हम ज्यादा पढ़े लिखे, इनको पढ़ने दिया ही नहीं गया। अच्छा। और इसका कसूर इनके अपने ही सरदार है।
जब तक सरदार सिस्टम खत्म नहीं होगा, जब तक ये नवाब सिस्टम खत्म नहीं होगा बलोचिस्तान के अंदर, पंजाब में इस तरह के क्यों नहीं वाकयात इक्का दुक्का दिखते हैं, क्यों नहीं पंजाब में क्यों नहीं दिखते? सर अब कह रहे हैं ना पंजाब का अमन भी खराब करेंगे, अब बलूचिस्तान के बाद वजीरिस्तान के बाद पंजाब का माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है, पंजाब का अमन कह रहे हैं कि हम खराब करेंगे। मैं टीटीपी को और जो बलोचों को तो नहीं मैं आखिर कहूंगा, बीएलए को कहूंगा मैं, क्योंकि सारे बलोच ऐसे नहीं है। वो बीएलए मेरा भी ख्याल है हमें गैर मुनासिब ये वर्ड है, लेकिन क्या करें उन्होंने अपने साथ जोड़ लिया है। किसी के बाप की हिम्मत नहीं है ये पंजाब के बॉर्डर को क्रॉस करके तो दिखाए, ठीक है, ये आए तो सही किसी साइड से आ जाए, अटक वाली साइड से आ जाए, इधर सादकाबाद वाली साइड से आए, किसी के साइड से आके तो दिखाए, इनकी इतनी औकात नहीं है। और ये जानबूझ के ये खुद इस तरह का माहौल बना रहे हैं कि पंजाब के अंदर बलोच, पख्तून और पंजाब की लड़ाई शुरू हो जाए, जैसे कराची में एमक्यूएम ने करवाई थी अल्ताफ हुसैन ने, जैसे अल्ताफ हुसैन ने करवाई, ये वही चाहते हैं इधर हो जाए। और भाई इधर अवाम बड़ी वेल एजुकेटेड है, उनको पता है कि हमने कैसे डील करना है। अभी भी हमारे साथ कुछ देर पहले बलोच थे बैठे, उन्होंने पहले कह दिया भाई हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, भाई दहशतगर्दों का किसी से कोई ताल्लुक नहीं है, किसी मजहब से कोई ताल्लुक नहीं है, किसी इंसान से, उनका इंसानियत से ताल्लुक है ही नहीं। यहाँ पर हमें यहाँ पर यह सवाल पैदा होता है कि पेशावर के अंदर जब सानेहा केपी के हुआ था, ना तो सिविलियन के बच्चे मरे, ना मेरे बच्चे मरे, ना आपके खानदान के, ना मैं, किन के बच्चे शहीद हुए? आर्मी के। आर्मी ने जब उस वक्त इनके ऊपर कसाई की थी ना, जब इनके ऊपर सही चढ़ाई कर दी थी, जब आप जैसे मेरे जैसे सोशल वर्कर ये बात करते थे कि आर्मी ज्यादती कर रही है, और भाई आर्मी क्या करे? आर्मी इनको सर के ऊपर बैठा ले, आर्मी इनको ये दोबारा कहे कि आपने आज हाईजैक की है, ट्रेन की है, कल आप दूसरी और कोई ट्रेन हाईजैक करें, इनको ठोकना चाहिए, नहीं इनको मौका देना चाहिए। देखें हमारी इकॉनमी, और हम अपने सियासतदानों को मैं कितना हम क्रिटिसाइज करते हैं, किन चक्रों में करते हैं कि इनकी भाई इकॉनमी नहीं हमारी दुरुस्त, हमारी खारजा पॉलिसी नहीं दुरुस्त, लेकिन हमारी अंदरून पॉलिसी के अंदर अगर इस तरह के लोग आएंगे जो बैरूनी मदद से आएंगे, और टीएल उसमें टीटीपी वाजिया कह रही कि मैं सपोर्ट कर रहे हैं और सेनेटर उसके जरिए बात भी कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है और हमें पता भी चल रहा है कि मास्टरमाइंड अफगानिस्तान से बैठा है। मेहर सर, आज जो खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान की मिलिट्री बेस पर अटैक किया गया और जिसके बाद पाकिस्तान की आर्मी ने उनके खिलाफ एक्शन लिया, इस सारे मामले की, इस सारी कार्रवाई की क्या तफसील है आपके पास? देखिए उन्होंने जो कर लिया, उन्होंने देखे पाकिस्तान की आर्मी के ऊपर अटैक किया, उनको मुंह तोड़ जवाब मिल गया। अब वो चाह ये रहे कि हम एक अटैक खैबर पख्तूनख्वा में करें, आर्मी का ध्यान उधर चला जाए, एक हम बलूचिस्तान में करें, आर्मी का ध्यान उधर चला जाए, एक हम पंजाब में करें, एक हम सिंध में करें। अब आर्मी को भी उनके इस प्लान का पूरे तरीके से पता चल चुका है। अब यहाँ पर हमारे इदारों से मिसिंग ये हुई है कि एक आधा बंदा अगर जिंदा पकड़ा जाता है ना उनका, तो कुछ ना कुछ हमें मजीद इन्फॉर्मेशन मिल जानी थी, लेकिन वो एक ऑपरेशन था, उसके जाहिर बात है क्योंकि खुदकुश हमलावर उसमें बेशुमार थे और उन्होंने आवाम को भी जैकेटें पहनाई हुई थी, आम सिविलियन को भी, कि वो उनको एक ह्यूमन राइट्स शीट के ऊपर यूज़ करना चाह रहे थे, वो निकलना चाह रहे थे वहाँ से। लेकिन अगर वो खैबर पख्तूनख्वा में आए तो यहाँ पर पख्तूनों को ये ख्याल करना चाहिए, अगर तो मुल्क है तो भाई आप भी हैं, अगर तो मुल्क नहीं है ना तो आप भी नहीं है। आप ये कभी भी ना सोचें कि अफगानिस्तान वाले आपके सगे बन जाएंगे, अफगानी आपके सगे बन जाएंगे, टीटीपी आपका सगे बन जाएंगे। वो भाई 40 साल रहने के बाद वो हमले फिर भी भाई आपके ऊपर कर रहे हैं। यहाँ पर अक्सर बात होती है यार वो अपना गुस्सा निकाल, और भाई पठान उनके साथ जाना चाह रहे, उन्हीं के साथ सब कुछ कर रहे हैं। इधर पंजाब में क्या टीटीपी ने किया? कोई इतनी मेजर वारदात नहीं की, यहाँ पे कर भी नहीं सकते, इनकी औकात ही नहीं है यहाँ पर कर। अच्छा चले पठानों का खा रहे हैं और पठानों को ही मार रहे हैं। टीटीपी वाले यही करना चाह रहे हैं ना। पठान मेरे भाई जो है, पठान पख्तून जो है मेरे मुल्क के, ये मेरे मुल्क के तारे हैं, मेरे मुल्क के चांद है, सितारे हैं, ये यही कह रहे हैं ना कि आपने टीटीपी के साथ ज्यादती की, आपने अफगानी को, और भाई आके पंजाबियों को ठोके ना, पंजाबियों को मारे ना आके। कहाँ उन्होंने बीएलए ने हमला किया है, टीटीपी ने कहाँ हमला किया है? उन्होंने यहाँ पर आपके खैबर पख्तूनख्वा के अंदर किया है, जिनको आप ना आपस में मिले हुए हैं। तो यही प्रॉब्लम आ रहा है ना कि वो कह रहे हैं ना कि भाई आप अफगानियों के साथ ज्यादती कर रहे हैं, पंजाबी करवा, और भाई आपके ऊपर हमला कर रहे हैं। हम तो ये रोना रो रहे हैं कि भाई बलूचिस्तान तबाह हो रहा है, हम तो पंजाब वाले ये रोना रो रहे हैं कि आपका केपी के तबाह हो रहा है। और भाई पंजाब के अंदर तो कुछ भी नहीं हो रहा, पंजाब तो आपको फिर भी खाने को दे रहा है, पंजाब तो फिर भी यहाँ पर भाई लाखों लोगों को नौकरियां दे रहा है। पंजाब तो सिर्फ लाहौर के अंदर भाई लाहौरिया तो है ही नहीं,
यहाँ पर तो सारी अवाम बाहर से आके खा रही है। देखिए फिर इंटरनेशनली हमारे माथे के ऊपर लेबल लगाया जाता है कि पाकिस्तान जो है वो एक दहशतगर्द बनाने वाली फैक्ट्री है, और जो है इंटरनेशनल इन्वेस्टर इसलिए पाकिस्तान में आना पसंद नहीं करता। लेकिन ये लोग ये बात क्यों भूल जाते हैं कि पाकिस्तान तो खुद जो है दहशतगर्दी का शिकार है। आपको पता है कि पाकिस्तान दहशतगर्दी में दूसरे नंबर पर आ गया, जिस मुल्क में सबसे ज़्यादा दहशतगर्दी इस वक्त हो रही है। देखें, ये तो मेरे इंडेक्स जो आए ना, मैंने जब देखे तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि अब फ़लस्तीन तो हमारा पूरा तबाह बर्बाद हो चुका है। हाँ जी। उधर तो दहशतगर्दी की कोई मिसाल ही नहीं बचती। वो तो अगर दूसरी जंग अजीम के बाद अगर कहीं अगर दहशतगर्दी हुई है तो वो तो फ़लस्तीन के अंदर हुई है, उनके तो कुछ बचा ही नहीं है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर कौन सी ऐसी खाना जंगी है? ये तो अब हमारे बड़ों को ये भी सोचना चाहिए कि अमेरिका आपको एक आध देख के कहाँ लेके जा रहा है। जो इंडेक्स की रिपोर्ट जिस कंपनी ने शाया की है वो तो अमेरिका की है। अमेरिका सेकंड लास्ट नंबर पे आ रहा है, उल्टा सेकंड लास्ट। यानी कि इतना आपका मुल्क अच्छा है और हमारा मुल्क इतना आपने गिरा दिया है कि भाई वो आपने उसको दूसरे नंबर पे रख दिया है कि दहशतगर्द यहाँ पर बन रहे। भाई यहाँ पर कौन सी फैक्ट्रियाँ हैं बनाने वाली? कोई नहीं है। कुछ बागी हैं, आपके मुल्कों में भी है, सभी मुल्कों के अंदर कुछ बागी है, कईयों के नजरियात के खिलाफ है। यहाँ पर सबसे बड़ी हमसे जो मिस्टेक हो गई ना कि जो हमारे मुल्क का इलेक्शन हुआ ना, और वो हम लोगों ने इलेक्शन जो है ना वो टोटल हमारा इलेक्शन फ्लॉप हो गया। जहां वोट आने चाहिए थे नहीं आए, ये मानते हैं हम लोग। लेकिन आखिर ये इदारे फैसला करते हैं कि ये किस सिमत में हमने जाना है। लेकिन अब पठानों को सोचना चाहिए, भाई दहशतगर्दों को निकालो, आपका नुकसान हो रहा है, आप मरेंगे, हमें इधर आके नहीं कुछ कर सकते। हमारे इधर पंजाब में आकर अगर हालात खराब करेंगे तो जवाब मिल जाएगा इनको, और बहुत जल्द जवाब मिल जाएगा इनको। हम BLA के लिए रो रहे हैं, और भाई ये जो बलोचिस्तान वाले कह रहे हैं ना हमारी तरक्की नहीं हो रही, और भाई CPEC कौन सा भाई एयर पंजाब में आ रहा है, और CPEC कौन सा भाई सीधा सीधा कराची जा रहा है। आपके कि हम CPEC को बुरी तरह से फ्लॉप करेंगे, चाइना को यहाँ से मार के भगाएंगे। हम इस सड़क पे चलते हैं, हमें ये बनी हुई चाहिए तो हमारा फायदा है ना। ऐसा ही है। उनके लिए तो बना रहे हैं, उनको कौन सा फायदा नहीं है। चाइना ने उनके शहर से गुजर के आना है, उनके सूबे से गुजर के आना है, उनको पैसा मिलना है, उनका रेवेन्यू उनके वजीर आला ने लेना है। उनके वजीर आला वो जिनको मुंतखब करेंगे उसने अवाम पे पैसा लगाना है। आप फिर खुद ही सोच लें कि इनको तो फिर बलोचिस्तान से कोई नहीं है, इनके तो अपने पर्सनल चीजें हैं, इनके अपने पर्सनल कोई इनके इंटरेस्ट है, उनके ऊपर ये काम कर रहे हैं। अगर तो ये बलोचिस्तान के लिए कर रहे हो, ये कहे भाई BLA वाले कहे कि भाई हम सिक्योरिटी देते हैं, बनाओ इसको, इधर भी लेके आए, इधर भी लेके आए, यहाँ पर एक आप टर्निंग बना दे, यहाँ पर आप भाई एक कोई कंपनीज लगा दे, वो तो बलोचिस्तान वाले खुश हो। वहां पर कोयला नहीं कर रहा है, भाई पैसा जा रहा है आपको। कोयला यूज होता है, कोयला बलोचिस्तान के अंदर कहीं पर यूज नहीं होता। कोयला कहाँ पर यूज होता है? पंजाब में होता है। पंजाब वाले ना खरीदे, क्या बनेगा इनका? कहाँ जाएंगे इनके पहाड़? मादनियात कहाँ से निकलने? और भाई बलोचिस्तान के ऊपर तो एहसानात किए जा रहे हैं, अब वो बर्दाश्त करें उन एहसानात के ऊपर। अब उनके जो नवाब है उनको देखें, जो इनके नवाब गद्दार बैठे हैं उनको देखें, जो इनके सरदार इनके ऊपर गद्दार बैठे उनको देखें। और भाई पंजाब के ऊपर ये ब्लेम कर देना बड़ा आसान है। ये आप पंजाब को इस वजह से ब्लेम करते हैं कि आप सोचते हैं कि शायद वजीर आजम हाउस इधर है, और भाई अपना बलोचिस्तान बेहतर करो, अपने वजीर आला को रो पिटो उनको कि भाई मुल्क हमारा ले जाए यार। जैसे कराची में पहले हमारा वजीर आजम हाउस आप ले जाए, हमें नहीं चाहिए इस तरह का वजीर आजम हाउस जो हमारे मुल्क के हालात खराब करने पर तुल जाए। हमें ऐसा नहीं, यहाँ पर पार्लियामान चाहिए, ले जाए आप, लेकिन अपने वहाँ के सूबे के हालात तो बेहतर करें। क्या पता आने वाला वक्त आपके उधर होता सदर हाउस, क्या आने वाला वक्त इस तरह का होता कि जब CPEC मुकम्मल हो जाता तो शायद चाइना की इतनी अच्छी हमसे दोस्ती, हम आर्मी चीफ हाउस उधर ले जाते, हम शायद अपना कोर कमांडर हाउस भी उधर, हर चीज बना देते। और भाई इंतजार तो करो, जो चीज बन रही है, दिन रात सिक्योरिटी इदारे वहां पर खड़े होके एक एक सड़क बना रहे हैं, और आपको बेगैरती की इंतहा है कि आपको ये शर्म नहीं आ रही कि CPEC दिन को बनता था, आप आधी सड़कें तोड़ जाते थे। वो भाई किन के लिए बन रहा है? आपके लिए बन रहा है। इन्होंने जब CPEC स्टार्ट हुआ, इनकी हिस्ट्री तो उठा के देखें, इन्होंने मशीनरियों को अगवा कर लिया, मशीनरी उठा ली, लेके भाग गए। इन्होंने चाइनीज को तंग कर दिया। अब चाइनीज इंजीनियर कैसे काम किया उधर? उतने इंजीनियर्स नहीं होते थे जितनी इनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करना पड़ती थी। BLA वाले तो ये कहते भाई हम गन उठा के चाइना की हम हिफाजत करते हैं, चाइनीज की हम इंजीनियर्स की हिफाजत करते हैं, ये हमारे मुल्क का फायदा हो रहा है। हमारी इधर सड़कें बनती है, मैं गाँव देहात की मिसाल दे देता हूँ, वो जब सड़कें बनाने आते हैं ना तो घरों वाले खाना बना के उनको दे रहे होते हैं, उनको पानी पिला रहे होते हैं, क्योंकि हमारे पंजाब की बेहतरी हो रही है। अब मेरे घर के आगे सड़क बन रही है, और भाई तेरे पूरे सूबे के आगे बन रही है, अभी तो होश के नाखून लो। क्यों नहीं आपको पढ़ने दिया गया है? इसी वजह से नहीं पढ़ने दिया गया कि आपको पता ना चले कि इनका शऊर क्या है। आप देखिए बलोचिस्तान के कई अभी भी इस तरह के इलाके जहाँ पर कॉल नहीं होती, तो इसका कसूर
पंजाब वालों का तो नहीं है। हमने तो नहीं कहा कि भाई वहाँ पर आप इंटरनेट ना लगाएं, हमने तो नहीं कहा वहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ ना बनाएं। हम तो ये कह रहे हैं कि भाई जो यहाँ पर हमारे यूनिवर्सिटीज़ में आ रहे हैं ना पढ़ने, ये उधर पढ़े, ताकि यहाँ पर जो 2 लाख फीस है ना वो भाई 50,000 पे आ जाएगी। पता ही नहीं चल रहा, बताया नहीं जा रहा। स्कॉलरशिप देते हैं जितनी अफगानियों, जितनी सॉरी बलोचियों को और जितनी खैबर पख्तूनख्वा वालों को स्कॉलरशिप मिलती है ना, मैं ऑन एयर चैलेंज कर रहा हूँ, बता दें पंजाबियों को कभी मिली है? हाँ, ये भी यहाँ पर बात है। सपोर्ट भी पठानों ने बहुत की है हमें। अगर किसी ने एटमी कुव्वत बनाया है, वो भी एक पठान का बच्चा था। और बहुत सारे पठान हैं, हम कर्नल शेर खान का नाम ले सकते हैं, हम बहुत सारे आर्मी नौजवानों का भी नाम ले सकते हैं। बड़ी एक, मैं कह रहा हूँ, खुददार कौम है पठान। बलोच भी एक खुददार कौम है, लेकिन वो कहते हैं ना कि हर के अंदर गंदे अंडे होते हैं। वो चंद है कि ये BLF इकट्ठे हुए पड़े और मिसिंग पर्सन का हिसाब लेते हो ना, तो अब इनको मिसिंग पर्सन का भी मिल जाएगा। और अभी यहाँ पर सिक्योरिटी इदारों के लिए लम्हा फिक्रिया ये है कि जब गंद फैल जाता है ना, तो इसको इकट्ठा करने में बड़ा थोड़ा सा मुश्किलात होती है। अब एक दफ़ा आप कर दें, एक दफ़ा आप इनकी पूरी की पूरी ना जड़ें उखाड़ के फेंक दें इनका। ये जो बार बार निकल रहे हैं ना, ये ना निकलने दिया जाए। और खुदारा हाथ जुड़े, हमें ये लॉलीपॉप देना बंद कर दें कि फलां कर रहा है, फलां कर रहा है, हमें कोई मसला नहीं है। आप जहाँ पर ये मार रहे हैं ना इतने हमारे लोग, आप जब ऑपरेशन कर रहे होंगे ना, तो कुछ हमारे मर जाएंगे, मेरे घर वाले भी मर जाएंगे ना, मैं भी मर जाऊंगा, तो कोई बात नहीं, हम जैसे और भी पैदा हो जाएंगे। लेकिन एक दफ़ा सफाया कर दें, ताकि ये बात ना हमें सुनने को मिले कि यार कि फलां था या फलां था।